फिर ये, और फिर कालिदास को पढ़ेंगे, फिर ओशो को पढ़ेंगे, फिर और किसी अन्य को पढ़ेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से अपने मन में दयानंद सरस्वती को या किसी को भी और मन में प्रमाद उत्पन्न हो जाता है, ये ठीक है या वो ठीक है। इसलिए बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करें, और जिससे अपनी सत ज्ञान बना रहे और हमारी प्रवृत्ति सत्कार्यों में लगी रहे, इससे एक ही ग्रंथ का अनुभव बहुत है। और वो जब हम ज़्यादा करते हैं तो अपने आप हमारी स्मृति में बस जाता है, पुस्तक खोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो बोले कि बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे और व्याख्यान न दे। व्याख्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमने संन्यास ले लिया तो जीते जी अग्नि में बैठ गए, तो फिर अब किसको व्याख्यान देना। द्वारकाधीश जब चिता में चला जाता है तो फिर व्याख्यान देने आता है क्या? तो व्याख्यान नहीं देवे, और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं मठ बना लूँगा। साधु सन्यासी भी ऐसा ही काम करते हैं, मठ बना लेंगे, फिर ऐसा करेंगे, इसमें लाइट लगवा देंगे, फिर इसके ऊपर मंडप बनवाएंगे, वहाँ एक मंदिर बनवाएंगे। वो साधु सन्यासी भी यही करते रहते हैं। वहाँ भक्त मंडली बैठ करके कीर्तन किया करेगी, और ऐसे नाटकों को करते रहते हैं, यहाँ भंडारा हुआ करेगा। तो ऐसे बड़े बड़े काम नहीं करें, कोई करने की आवश्यकता उनको नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और न यतेराश्रम प्रायो धर्म हेतुर्महात्मना शांतस्या समचित्तस्या बिभ्रया द्रुतवा त्यजेत्। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। धर्म के कारण से बंधन नहीं माना गया है। वे अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे, चाहे छोड़ दे। चाहे तो वह आश्रम के चिन्हों को धारण कर सकता है, दंड कमंडल आदि, इसमें व्यावहारिक चिन्हों के बारे में कहा गया है, उन्हें धारण कर सकता है, और चाहे छोड़ सकता है, कोई आवश्यकता नहीं है उसे दंड कमंडल भी धारण करने की। और उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो। अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो और मनीषत्य मत बालवत, और कबीर मुँह का बल आत्मान सादृष्टा दर्शे नणाम। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह भले ही न हो, परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो, अपने आत्मा का ध्यान उससे हमेशा रहता हो, और हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु जान पड़े कैसा पागल और बालक की तरह। बालक की तरह रूठ जाने वाला, मन जाने वाला, झटी रूठ जाता है, झटी मन जाता है। और उसका दृढ़ विश्वास जैसे अपनी माता में होता है, ऐसे अपने भगवान में दृढ़ विश्वास होता है बालक का। तो ऐसे ही बालक की तरह और पागल की तरह, और जो कोई काफ़ी बड़ा व्यक्ति हो और वह बालकों की सी बातें करता हो, तो लोग उसे क्या कहते हैं? पागल है रे, इससे ज़्यादा मत बोलना। बोलो द्वारकाधीश, अपने आप ही दूर हट जाते हैं। तो इसलिए अत्यंत विचारशील हो, परंतु जान पड़े पागल और बालकों की तरह। वे अत्यंत प्रतिभाशाली होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि में ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही उनके तर्क वितर्कों का भी पहले बताया कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे अत्राप्युद्यार हरन्तीमम इतिहासं पुरातनम, और प्रहलादस्य च संवादम मुनिर आजगरस्य च तम शयानं पधरोपस्ते कावेर्यां सैसानुनि, और रजस्वलै नदृशैः निर्गृढ़ामलतेजसम्। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं, और वह दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार प्रहलाद जी पर भगवान ने नृसिंह बन के पर कृपा की ही, और उनको सब प्रकार के क्लेशों से बचा लिया, किंतु उनकी भक्ति को फिर पुनः पुष्ट करने के लिए और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में उन्हें दर्शन दिए। तो एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। पुराने काल में राजा स्वयं अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए और विचरण करते भेष बदल करते। तो उन्होंने देखा कि एक सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं, धरती पर ही पड़े हुए हैं, यूं ही बिना किसी वस्त्र के, बिना किसी बिछावन के ही पड़े हुए। उनके शरीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूल दूषित होने के कारण ढकी हुई थी।
और उनका जो शरीर का तेज था नहीं वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो मैल से सने हुए थे, धूल से सने हुए थे उनके अंग, इसलिए दिखाई